शांत रस, जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया जाए कि संसार में कुछ नहीं है, सब नश्वर है, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए संसार में मोह रखना मूर्खता है। तो ये उदासीनता का भाव आ जाए, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस में संसार की क्षणभंगुरता का पता चलता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, तथ्य हैं, साधन हैं, मानव हैं, जीव हैं, क्षण में ही अर्थात किसी भी समय नष्ट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति का वर्णन या महात्माओं का सत्संग, शास्त्रों का श्रवण, इनके कारण व्यक्ति के मन में संसार के प्रति निस्सारता का भाव, क्षणभंगुरता का भाव आ जाता है और उस समय उसे अलौकिक प्रसन्नता या संसार के प्रति पश्चाताप कि उसने इतना समय व्यर्थ में गवाया, यह भाव आ जाता है। उस समय शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो शांत रस में सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि स्थायी भाव, निर्वेद या उदासीनता का भाव आता है। तो निर्वेद जहाँ भी, उदासीनता का भाव जहाँ भी आए, जहाँ भी दिखे कि संसार के प्रति व्यक्ति नीरस हो गया है या उसे संसार के प्रति कोई मोह नहीं है, तो वहाँ शांत रस होता है। इस रस का स्थायी भाव हम निर्वेद के साथ शम भी कह सकते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है और न कोई इच्छा है। ऐसी मनस्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने या विद्वानों ने शांत रस की संज्ञा दी है, अर्थात शांत रस कहा है, क्योंकि उसके मूल में उदासीनता का भाव रहता है या निर्वेद का भाव रहता है कि वह संसार से मानो नीरस है, संसार के प्रति कोई मोह नहीं है। तो इस आधार पर शांत रस का स्थायी भाव हुआ निर्वेद, आश्रय हुआ शांत चित्त व्यक्ति कि जिस व्यक्ति के मन में शांति का भाव आ गया, उसका चित्त, उसका हृदय स्थिर हो गया कि उसे संसार में कोई लोभ या मोह का भाव नहीं रहा। आलंबन यहाँ होगा, अर्थात जिसके माध्यम से इस रस की उत्पत्ति हुई वह संसार की क्षणभंगुरता, अर्थात संसार के सभी तथ्यों का नष्ट होना, निश्चित होना। अनुभाव इसमें पश्चाताप या अलौकिक आनंद आता है कि या तो भगवान के दर्शन या भगवान के स्मरण से अलौकिक आनंद आए या संसार को देखकर पश्चाताप आए कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ में गवा दिया और अब वह संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रखता। संसारी भाव इसमें स्मरण या मति, अर्थात उसके हृदय में, उसके प्रज्ञा में या बुद्धि में स्मरण हुआ भगवान का और संसार के प्रति निस्सारता का भाव आने से यह रस उत्पन्न होता है।